सबसे पहले हम इस बात को समझ लेते हैं कि मीलाद कहते किसको है, ताकि अगली बात समझना आसान हो जाए। मीलाद अरबी जुबान का लफ्ज़ है, इसका माना होता है पैदा होना। इसी को हमारी जो उर्दू बोली होती है इसमें पैदा होना कह देते हैं, और जब इसी को इंग्लिश में ले जाएं ट्रांसफ़र करें तो बनता है बर्थडे। और इसी लफ्ज़ को जब हम पंजाबी में बोलते कहते हैं फलाना जम्मिया है, और इसी को अरबी में बयान करें तो कहते हैं फलाने दा मीलाद होया है। क्या मतलब? वो पैदा हुआ है। ज़बानें बदलती हैं, लफ्ज़ बदलता है, मतलब सबका एक ही है, पैदा होना। मीलादुन नबी अगर लफ्ज़ मिला के तर्जमा करें तो इसका माना होता है नबी पाक का पैदा होना। उलमा फरमाते हैं हर वो महफिल जिसमें नबी पाक अलैहिस्सलाम की विलादत, आपकी जलवागरी, आपकी तशरीफ़ आवरी जिस शान व शौकत से हुई, जिस कमाल से हुई, इसका बयान करना, इसको महफिल मीलाद कहा जाता है। दो बातें समझ ली आप हज़रात ने, अब तीसरी समझिएगा। मीलाद बयान करने का शरई हुक्म क्या है? कुरान मजीद आप उठा लें, बगैर किसी मौलवी मकतबा फ़िक्र, बगैर किसी, आप कुरान मजीद उठा लें। कुरान मजीद में अल्लाह ने 5 नबियों का मीलाद बयान फरमाया है। सौखी जी गल कर लेने, कितने नबियों का मीलाद बयान किया है? 5। अच्छा, इसमें अगर बशारतें वो शामिल करूं तो ज्यादा बनता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, कुरान का पहला पारा चौथा रुकू पढ़े तो उसके अंदर तख्लीक हजरत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम, उसका मुकम्मल वाकया मौजूद है। अगर आप चले जाएं 16वें पारे में सूरह मरियम, पहला रुकू और उसकी आयत नंबर 15 आप पढ़ के देखें, और दूसरा रुकू और उसके अंदर आप आयत नंबर 33 दोनों पढ़ के देखें। और ये पूरा रुकू इसकी वजाहत के लिए है। अल्लाह ने हजरत यहया अलैहिस्सलाम का भी मुकम्मल मिलाद बयान किया और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का भी मुकम्मल मिलाद बयान फरमाया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का मिलाद भी अल्लाह ने कुरान में बयान किया है, ये याद रख ले, और मुकम्मल तफसील के साथ बयान किया है। कैसे फिरौन ने पाबंदी लगाई थी कि कोई बच्चा नहीं पैदा होना चाहिए, आप कैसे पैदा हुए, कैसे आप फिरौन के घर तक पहुंचे, हजरत आसिया ने आपको जनाब संभाल लिया और फिर आप बड़े हुए, सारी तफासिल अल्लाह ने कुरान में बयान की है विलादत मूसा अलैहिस्सलाम की। अच्छा, अगर आप हजरत याकूब यूसुफ की बशारत देखें तो वो भी कुरान में मौजूद है। तवज्जो करना हुजूर मुहद्दिस आज़म की नगरी वालों, उलमा बयान करते हैं कि अगर नबियों का मीलाद बयान करना मना होता तो मेरा रब कुरान में क्यों बयान फरमाता? यह बात समझने की कोशिश कीजिए। ये असल बात जब हम कुरान समझ जाएंगे तो मसला हल हो जाएगा। 5 नबियों का मिलाद कुरान में अल्लाह ने बयान किया, 5 नबियों का। तो मुझे एक छोटी सी बात कहनी है, अगर बाकी नबियों का मिलाद बयान हो सकता है तो नबियों के सुल्तान का मिलाद क्यों नहीं बयान हो सकता? अच्छा, आप ये फरमाएंगे कि शायद ये खतीबाना जुमला समर साहब ने बोल दिया, बाकी नबियों का मिलाद तो है, तो क्या हमारे नबी का भी मिलाद है? ये एक सवाल है ना जी। तवज्जो फिर जरा मेरी तरफ। बेटे आप इधर नहीं आ सकते, अगर नाराज ना हो तो इधर आ जाए मेरे बेटे, आज आजे 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 मेरे चांद, क्योंकि अब ये हुण आखिरी बारी में आखे, फिर देखो ना किसे मैं बाबे नूं भी आगे पीछे करा तो फिर लोग की चीकते ने समर साहब ने बाबे ने उठाता। एक मिनट चलो हुण माफ कर दियो, चल सोने हुण माफ कर दे, आ जा हुण ना हाथ लाई। मैनू तकरीर होंदी नहीं, मैं करा कि मैं बड़ा दिल नूं समझाउणा, ये मानदा ही नहीं। आपां किहड़ा सोर लाउणी, जे अखां बंद ते जुड़ गए जनाब, पता नहीं कौम कित्थे, असीं तुहानूं नाल लैके टुरना है सर। इस वास्ते मेरे हाल पर मेहरबानी फरमाई जाए, ठीक है। दोस्ताने गिरामी, अगर मिलाद बयान करना मना होता तो अल्लाह खुद ना करता। और फिर बात यह रह गई कि हमारे नबी की, इधर देखिए भी, अब मैं कुरान की आयतें पढ़ता हूं जिसमें नबी पाक की आमद का जिक्र है। मेरे रब ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, फरमाया तहकीक बेशक आ गए एक अजमत वाले रसूल तुम्हारी तरफ। ये जो रसूल का आना है यही तो मिलाद है। दूसरी आयत अल्लाह ने फरमाया, हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्ले। फरमाया अल्लाह ने वो रसूल भेजा है जो हक लेकर आया और हिदायत लेकर आया है, और उसका दीन सब पर गालिब आ गया है। ये जो अल्लाह कहता है ना, मैंने रसूल को भेजा है, अल्लाह का भेजना और मेरे रसूल का आना, यही तो मिलाद है। अल्लाह ने भेज दिया, नबी दुनिया में आ गए, यही तो मिलाद है, यही तो आपकी तशरीफ आवरी है, यही तो आपकी जलवागरी है।
फिर अल्लाह ने फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन, अब ये तीसरी आयत पढ़ रहा हूं, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूला, फरमाया ताकीक बेशक अल्लाह ने ईमान वालों पर एहसान फरमाया। कब? जब अपने रसूल को मबऊस फरमाया है। ये जो अल्लाह ने मबूस किया है, जुमले पर गौर करना, अल्लाह फरमाता है मैंने ईमान वालों पर एहसान किया है। सोनियो लड़िया ना करो कि मिलाद कौन करदा ते कौन नहीं करदा, जेना ईमान आलियां ते एहसान होया है वही मिलाद करके बैठे ने ना। जिन बेचारों को अभी नहीं पता चला वो थोड़ा गौर कर लें, तहकीक कर लें, हो सकता है बात समझ आ जाए। और मुफ्ती अहमद यार खान नईमी ने बड़े कमाल का जुमला लिखा, वो फरमाते हैं लक़द जाअकुम रसूल, तहकीक आगे रसूल तुम्हारी तरफ। फरमा हर बंदा मिलाद नहीं करेगा, जिसके तरफ आए हैं रसूल वही मिलाद करेगा। तो इस वास्ते लड़ा ना करें, आप परेशान ना हुआ करें, यह कुरान मजीद ने मसला हल कर दिया है मेरे अजीज। ये 3 आयतें तो ये बात जागे तो चौथी भी पढ़ूं, और ये वो आयत तय्यबा है जिसको आपने पढ़ाए सब ने। ये वीडियो कैमरे इतने बने हुए हैं, आप मौलाना अशरफ थानवी देवबंदी की किताबें उठा लें, उसके अंदर भी जहां पर हुजूर के मिलाद का तज़किरा, बल्कि उसने किताब लिखी जिसका नाम मिलादुन नबी है। अगर ना मिले तो मैं जिम्मेदार हूं, बिल्कुल मुहद्दिस आज़म के शहर में बैठ के कह रहा हूं, ना मिले मैं जिम्मेदार हूं। किताब का नाम ही मिलादुन नबी है, जिसके अंदर हुजूर की आमद के तज़किरे किए हैं। और मैं अगली बात भी बताऊं, ये भी वीडियो बन रही है, मैं लड़ाई पाउंड नहीं आया, मैं सिर्फ बताने आया हूं कि पढ़ा करो। देवबंदियों के मौलाना अशरफ अली थानवी ना, उन्होंने किताब लिखी है नशरुत्तीब, समझ आई, नूरे मुहम्मदी से लेकर हुजूर अकरम की सीरत तक विलादत के सारे चैप्टर को लिखा है। और उस किताब का मुकदमा कहते हैं, जिसमें वो वजह लिखता है कि मैंने किताब क्यों लिखी है। अगर कोई बंदा बैठा है तो वो चल के अपनी किताब खोल के सर्च कर सकता है। तुसी गूगल सर्चर बैठे हो तो जान तो बाद गूगल खोल के आ किताब लिख के दा मुकदमा पढ़ लो भी यह गल विच है या नहीं, इतनी भी मैं छुट्टी देता हूं। लेकिन ऐ सुने, मैं अपने लहजे में बता रहा हूं, उसने नशरुत्तीब किताब लिखी ना, समझ आई ना, नशरुत्तीब ये किताब मौजूद है। इसके मुकदमे में कहता है मैंने क्यों किताब लिखी, वो कहता है इसलिए लिखी कि हमारे इलाके में ताउन की बीमारी फैल गई और लोग मरने लग पड़े, जैसे आजकल कोरोना फैल गया और बड़ा अजीब व गरीब माहौल बन गया था। तो कहता है मैं परेशान हो गया कि एने बंदे मारदे पैने ते बीमारी किमें जा सकती है, मैं लुबे लुबाब दे रहा हूं। मुकदमे में कहता है कि मेरे ज़हन में ख्याल आया कि बुजुर्ग कहते हैं जहां नबी पाक का मिलाद हो जाए बीमारियां दौड़ जाती हैं। आवाज कमजोरों वाली है, मुझे कोई मजा नहीं आया। देखो मैं जो बात सुना रहा हूं, कहता है जी मुझे पता चला कि मिलाद जहां हो जाए बीमारियां दौड़ जाती। हूं मिलाद तो मैं करवा नहीं सी सकता, तो मैंने कहा चलो नबी पाक के मिलाद पर कुछ लिख देता हूं, हो सकता है इसकी बरकत से बीमारियां दौड़ जाएं। अशरफ थानवी कहता है मैंने नबी पाक का मिलाद लिखना शुरू कर दिया। तवज्जो, कहता है जब मैंने लिखा, जिस दिन मेरी किताब मुकम्मल हुई उस दिन हमारे इलाके से बीमारी भी दौड़ गई थी। यह किताब लिखी इसलिए गई थी कि यह मिलाद लिखा जाए ताकि बीमारियां दौड़ जाएं। मैंने एक सादा सी बात कह रहा हूं, लड़ाने के लिए नहीं, समझाने के लिए। अगर मिलाद किताबों में लिख दिया जाए फिर तो बीमारियां दौड़ जाती हैं, अगर वो किताब पढ़ के सुना दी जाए तो फिर बीमारियां क्यों लगती हैं? बोलो ना यार। मैं सिर्फ बात ये समझा रहा हूं। फ्रंट सीटों वाले, एक मिनट, फ्रंट सीटों वाले जरा सुभान अल्लाह फरमाएंगे प्यार के साथ। मैं बात समझा रहा हूं कि किताब लिखी गई और उसने अपने मुकदमे में लिखा है कि मैं किताब लिखी है ते बीमारियां दौड़ गई। क्यों भाई, केड़े मौजू थे? नबी पाक दे मिलाद थे। मैंने कहा मिलाद, इधर देखें, मिलाद अगर कलम के जरिए कागज पर आ जाए तो बीमारी दौड़ जाती है, अगर वो कागज खोल के पढ़ के हम सुना दे तो फिर बीमारियां नहीं जा सकती है। अल्लाह के बंदे, यही तो मसला है जो कौम समझ नहीं रही है। मैं अर्ज ये कर रहा हूं, उम्मत ने मिलाद मनाया, पता नहीं आजकल लोगों को क्या हो गया है कि वो नबी पाक अलैहिस्सलाम के बारे में ऐसी बातें करते हैं, ना किया करें। नबी पाक अलैहिस्सलाम की जो आमद है, इसको कुरान मजीद ने, मैंने 3 आयतें पढ़ी, चौथी पढ़ रहा हूं। मेरा रब फरमाता है कुल बिफदलिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफरहू व खैरुम मिम्मा यजमाऊन। फरमाया लोगों, ये अशरफ थानवी देवबंदी ने भी यही आयत लिखी है। वो कहता है, अल्लाह फरमाता है लोगों जब मेरी रहमत और फजल मिले तो खुशी मनाओ, मैं तुम्हें बहुत ज्यादा अजर अता करूंगा। फरमाया अल्लाह की रहमत भी हुजूर है, अल्लाह का फजल भी हुजूर है, जब वो आए तो खुशी मनाया करो, इस खुशी पर अल्लाह अजर देता है। तो मैं कहा यही खुशी तसी मना के बैठे हैं। हाँ, और हमने क्या किया है?
ये तो असल बात है जो समझने वाली है। तो मेरे दोस्त, कुरान मजीद ने वाज़े कर दिया नबी पाक की आमद को भी और आमद पर खुशी मनाने को भी, हर चीज को वाज़े कर दिया। और वैसे मैं आपको बताऊं, इधर देखें ताकि आप बात समझ जाएं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी जो विलादत का दिन है ना, इसको याद रखना, यह कुरान से भी साबित है। आपने कई बंदे परेशान हो, कुरान से साबित है। मैंने कहा सूरह मरियम आयत नंबर 15 और 33 पढ़ो, और ये बड़ी सुनने वाली बात है सारे भाइयों के लिए, आपका अकीदा दुरुस्त होगा। और ये जब आप सुनेंगे तो ये बच्चों को बिठा सकते हैं आप, जरा इनको इतना सफर ना करवाएं, वैसे कोई है मोहब्बत तो आप आगे पहुंचा दें, इनको बिठाया करें जरा। इधर देखें मेरी तरफ, और सारे भाई, अल्लाह ताला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत का जब जिक्र किया और हजरत याहया अलैहिस्सलाम का, तो पता किन लफ्जों के साथ फरमाया, वसलामुन अलैहि यौम वुलिदा व यौम यमूतु व यौम युबअसु हय्या। तर्जुमा सुनिएगा, फरमाया सलाम हो हजरत याहया अलैहिस्सलाम पर उस दिन जब वो पैदा हुए, सलाम हो उस दिन पर जब वो फौत होंगे, और सलाम हो उस दिन पर जब वो क़यामत वाले दिन उठेंगे। अच्छा, यहां दो मसले मैंने समझाने हैं। एक तो हजरत याहया पैदा हुए तब भी सलाम, और जब फौत हुए तब भी, बोलो बोलो, तब भी। अच्छा, ये सोचने की बात है, हजरत याहया व ईसा अलैहिस्सलाम दोनों के बारे में यही है। पैदा हुए तब तो सलाम समझ में आता है कि नबी आ रहे हैं, वही आएगी, किताब आएगी, शरीयत आएगी, और नबी जब तक रहेगा लोग अजाबों से बचे रहेंगे, तो तब तो समझ आता है नबी आ रहा है, सलाम है। तो जब नबी फौत होगा तो तब किस बात का सलाम है? अब ये कुरान मैं पढ़ रहा हूं, मैं बावजू बैठा हूं, आप मुझे दिखाएं, मैं खोल के आपको सुनाता हूं। वैसे मैं हाफिज हूं, पढ़ भी रहा हूं जबानी। समझ आ रही है मेरी बात की? नबी आए तब भी सलाम, और नबी जाए तो वो लोग कहां गए जो कहते हैं नबी के आने की खुशी करते हो तो जाने का गम क्यों नहीं करते? मैंने कहा बेटा, कुरान जाने का गम नहीं करने देता। कुरान कहता है नबी आए तब भी सलाम पढ़ा करो, नबी जाए तब भी सलाम पढ़ा करो। ये कुरान का पैगाम है। और अगली बात, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं मेरी जान, अब ये जुमला सुन के आप में से कोई खामोश ना बैठे। आपको पता है जब मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पैदा हुए थे, उस वक्त तो सलामियां जो थी, जन्नत, हूर, गिलमान, सब कुछ। लेकिन जब मेरे नबी फौत हुए थे, जो आज फौतगी को बयान करते हैं, और पता क्या कहते हैं, ओ जी नबी पाक फौत हुए थे तो सहाबा मदीने में रो रहे थे। मैंने कहा वो भी तुम्हें जवाब देता हूं, पर तुम्हें पहले यह बताऊं, मेरे नबी ने जब पर्दा फरमाया, आपको पता है कि जिस तरह आज हमारा जनाजा होता है, नबी पाक का इस तरह जनाजा नहीं हुआ था। सारे भाई तवज्जो करें सारे, जिस तरह हमारा जनाजा होता है कि चार पाई सामने इमाम साहब चार तकबीरें पढ़ के जनाजा पढ़ते हैं, मेरे नबी का ऐसे जनाजा नहीं हुआ। तो आप कहेंगे अत्तारी साहब फिर क्या हुआ? सुनो इसका जवाब, सारे फ्रंट सीटों वाले भी आखिरी भी। ओ भाई, मेरे नबी ने जब पर्दा फरमाया तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जसद नूरानी को हजरत अम्मा आयशा के हुजरे में रख दिया गया। 10-10 सहाबा कराम आते थे, चेहरा देखते थे, दरूदो सलाम पढ़ते थे और चले जाते थे। 2 या 3 दिन यह सिलसिला जारी रहा। पहले मर्द आए, फिर बच्चे आए, फिर गुलाम आए, फिर औरतें आई। जब यह सिलसिला खत्म हुआ तो तब नबी पाक अलैहिस्सलाम को अल्लाह की रहमत के सिपुर्द किया गया, कब्र में उतारा गया। अब ये जनाजा क्यों नहीं हुआ, ये दरूदो सलाम क्यों हुआ? सहाबा को भी पता था नबी जब आता है तब भी सलाम होता है, नबी जब जाता है तब भी सलाम होता है। जज़ाकल्लाह शाह साहब। आप जरा इस जज़ाकल्लाह इस बात को जरा समझने की कोशिश फरमाएं आप हजरात। नबी आए तब भी सलाम, और नबी जाए तो कहां गए वो लोग जो हमें मशवरा देते हैं कि नबी आए हैं तो तुम बड़ी खुशियां मनाते हो, तो जाने का गम क्यों नहीं करते? जाने का गम वो करे जिसका नबी मर गया। मेरा कल भी जिंदा था, मेरा आज भी जिंदा है, क्योंकि हमारा कि आप कहेंगे ये कैसे अकीदा है तुम्हारा? इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, मसले समझने ने ना, कैसे अकीदा? तो मैंने कहा ये तो मेरे नबी खुद सिखा के गए। नबी पाक ने ना, इधर देखो, ऐसे आधे विच रिवायत ना मैं जिम्मेदार हाँ, नबी पाक ने सहाबा कराम से फरमाया मेरी जात पर दुरूद सलाम पढ़ा करो। फरमाया तुम जहां भी हो मैं सुनता हूं। नहीं मजा आया, नहीं मजा आया। अजय तो 11वीं तो 12वीं वाला टाइम जांदा पे है। फरमाया मैं सुनता हूं। तो एक सहाबी ने कहा हुजूर जब आप पर्दा करके कब्र में चले जाएंगे तो क्या आप फिर भी सुनेंगे? यानी उसका मतलब यह था कि क्या कब्र में भी आप जिंदा होंगे? तो मेरे नबी ने आगे से पता क्या फरमाया, इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्द अन ताकुल अजसादल अंबिया।
फरमाया अल्लाह ने इस जमीन पर हराम कर दिया है कि वो नबियों के जिस्मों को खाए। आगे फनबियुल्लाह हय्युन फी कब्रिही, नबी अपनी कब्र में जिंदा होता है। ये हदीसों में है, हदीसों में नबी तो बता के गया कि तुम्हारा नबी कब्र में जिंदा होगा, और यही सहाबा कराम अलैहिम रिदवान का अकीदा था। इसलिए जब नबी पाक गए हैं तो उन्होंने दरूदो सलाम पढ़ा है। जज़ाकल्लाह। लेकिन एक मिनट रुकिएगा, यहां एक सवाल है। आपने देखा होगा ये, एक मिनट भैया, एक मिनट, बैठे हैं सोने बैठे हैं, इधर देखना जरा, इधर देखो मेरी तरफ। ये हमारा दरवेश मलंग है, इसको जहां पता चल जाए पहुंच जाता है, समझ आए। इधर देखें मेरी तरफ, फ्रंट सीटों वाले बच्चे हो, इधर देखो। अब ना मैंने एक क्लिप देखा, ये तकरीबन 8-10 दिन वायरल रहा, हूं तो मुक गया है। और वो पता क्या था, एक मौलवी साहब कह रहे थे कि आज जड़े खुशियां मनाउंदे ने ना, मैनू ये जवाब देण कि नबी पाक जो फौत होए सन मदीने शरीफ ते सहाबा कराम ते अहले बैत रोंदे पए सन, ते तुसी अज बड़ियां खुशियां मनाउंदे पए हो। आप भी रोंदा पिया, तो नाल सामने वाले ने भी रोंदा पिया है। मैं कहा यार मौलाना, मुझे नहीं पता आप कौन है, आप कहां से हैं, आपकी औकात, आपकी हैसियत क्या है, तेनू घर भी को पूछदा या नहीं पूछदा, पर मुझे एक बात बताओ, जब लोग इमाम हुसैन के लिए रोते पीटते मातम करते हैं, संगलियां मारते हैं, उसले तुसी उन्हां नूं कहंदे ये सारा कुछ हराम है। चूंकि शहीद जिंदा हुंदा है तो जिंदा वास्ते नहीं रोना चाहिए। मैं कहा जे शहीद जिंदा है तो उहदे वास्ते नहीं रोना, मेरा नबी भी तो जिंदा है। और मुनाफिको हुण क्यों रोंदे पए हो और कौम को ये बता रहे हो कि सहाबा रोए थे? यार सुन्नी तो बोलो ना, टेंशन ही ले गए हो पुत्र। इसका जवाब तो मैंने देना है ना। अब आइए इसका जवाब देता हूं कि सहाबा क्यों रोए थे। इधर देखो, मैं शाह साहब की बिला जिम्मेदारी से बात अर्ज कर रहा हूं, नबी जिंदा थे, मौत के हम कायल हैं, मौत के हम, पर मेरे जुमले दी चस ले आजे, मौत नबी को मारने नहीं आई थी, वो खुद नबी के कदम चूम के जीने आई थी। मौत मारने नहीं आई थी, किसी भुल च ना रही काका। मैं एक जगह तकरीर की थी, बंदा कहता मर के बंदा कितना जिंदा होता, मैं क्या मर रहे जिवें शहीद जिंदा होता है। समझ आ रही ना? ये भी इस सवाल का जवाब है। यकीन करो बंदे बड़े बड़े मेरे ते सवाल कर, तुसी वेख दियो, फिर जो असी मैच लाईदा है ना कि अल्हम्दुलिल्लाह, फिर मैदान तो अहमद रजा वालों का होता है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन लेकिन एक मिनट सूफी, एक मिनट, ये बात बड़ी समझने वाली है। मुझे एक बंदा कहता है तुम कहते हो नबी जिंदा है, अगर जिंदा है तो सहाबा ने दफन क्यों किया था? मैं क्या खलो मौलवी, नसर नहीं देंगा, शहीद जिंदा है? कहता हाँ। मैं क्या किथे लिखा कि कुरान च? तो मैं क्या नबी पाक दे जमाने 74 जंगा हुई, 74 जंगा दे अंदर मुसलमान शहीद होए ने। सब तो बड़ी दलील है जंगे बदर ते जंगे ओहद, ओदे विच सहाबा शहीद होए, नबी ने खुद दफन कीते। क्या नबी नूं नहीं सी पता जिंदा ने, शहीद जिंदा है, ते मैं दफन क्यों पिया करना? कहता ये तो नहीं मैनू पता। मैं क्या पता हुंदा ते सुन्नी ना हुंदा। बोलो बोलो बोलो। और मेरा पुत्र गल्लां करनियां सौखियां ने, मौत एक लम्हे के लिए आती है, उसके बाद मौत अपने घर, मेरा नबी अपने घर। और नबी ने पहले बता दिया कि मैं अपनी कब्र में जिंदा हूं, और फिर मेरा नबी तो हर कब्र में जलवागरी फरमाता है। ध्यान रखिए, ध्यान। अब ये इस सवाल का जवाब सुन लें। ये चंद दिन पहले की बात है भाईजान, इधर देखिए, चंद दिन पहले की बात। मैंने जब ये मौलवी का क्लिप सुना ना, तो मैंने फिर उसको जवाब दिया। अजय ताई नहीं बोले तो इंशाल्लाह बोलेगा भी नहीं। तैनू पता है, मैंने ना यकीन करे इत्तेहाद अहले सुन्नत का काम शुरू किया है, उसके बाद मैंने अपना टेम्पो बड़ा लो कर दिया है। नहीं तो तुहानू पता है मैं तो दुश्मनों को छेल के चौक टंग दिंदा होना। हुण मैं बहुत टेम्पो लो कर दिता, एवं लोग डरते रहते। मैं तुहाडा डर भला ही है ना, लेकिन दलाइल में कमजोरी नहीं होगी। अब सुनिए दलील क्या है। मैंने कहा मौलवी तू कहता पिया कि नबी पाक जब फौत हुए थे तो सहाबा और अहले बैत रो रहे थे, ते दलील दिंदा पिया कि वो फौत होए ने तो तां रोए ने, इन्हां पता नहीं कादी खुशी चढ़ी है। मैं कहूँ रहा, हमारा अकीदा है हमारे नबी जिंदा हैं, मौत आई इसके कायल हैं, पर जिंदा हैं। हदीसें मैंने सुनाई, दलाइल है हमारे पास। बस औकात जिंदा पर भी बंदा रो लेता है। चुप हो गए ना जी, सानू असल पता ही नहीं, असी दौड़िया माइया तो निकल के कभी सुनिए तो साडा अकीदा फिट होवे ना। मादरत के साथ देखो, दौड़े माइये सुर लाउना मना नहीं है, लेकिन कुछ दलाइल भी तो दे के जाओ ना, इस कौम की इस्लाह भी तो करो ना। समझ आई ना? सुरा लाउनियां तो होर ते जे दलाइल देना तो समर अब्बास वाह। लेकिन चलो अगर हमारे हिस्से में है तो सुनो। मैंने कहा भाईजान बात सुनिए, जिंदा पर भी बस औकात बंदे रो लेते हैं। अखे वो किदा?
मैं कहा जो तुसी अपनी बेटी की शादी करते हो या भैन की शादी करते हो उन्होंने रुखसती करते हो तो सारा टब्बर पिछे रोन लग पैंदा, ये मर गई है। चलो शुक्र है समझ आ ही गई है। तुहाडा भरा, तुहाडा प्यो, तुहाडा बेटा बैरूने मुल्क जांदा पिया, एवं फैसलाबाद एयरपोर्ट से लाहौर एयरपोर्ट दी जफ्फियां पा के रोई जाते हो। मैं क्या मरदा पिया, वो कहना नहीं है तारी साहब ना धी मरी है ना ये मरिया, रोंदा क्यों है? कहता यार ये ना बस इन्हां दा ना देश बदलना, पहलों इत्थे सन ना हुण उत्थे जांदे पए ने, सिर्फ ना है जिंदा ही पर पहलों हर वेले अखां दे सामने रहिंदे सन, हुण ना जुदाई पैण लगी, जुदाई ते ए जुदाई दा रोना है। मैं क्या सहाबा नूं भी पता सी मेरे नबी इत्थे भी जिंदा ने और रोज़े दे विच भी जिंदा ने, ओ जुदाई दा रोना सी, जुदाई दा। बोलो जरा सारे, बहुत शुक्रिया। नारे तकबीर, ये मुनकर मुनाफिक ये गंदा है वल्ला, गलाजत का बल के बुलंदा है वल्ला, जहन्नुम में नाम इसका कुंदा है वल्ला, जो मुर्दा कहे तुमको वो मुर्दा है वल्ला, तू जिंदा नारे रिसालत। जिस को समझ आई है जरा सुभान अल्लाह फरमाए प्यार के साथ। ड्रामे कर दो, अहले सुन्नत को ब्लैकमेल करते हो, तो कोई नहीं पता जी अहमद रजा ले जींदे ने। चीसी साहब ये बात समझने वाली है, बस औकात जिंदा पर भी रोया जाता है। तो सहाबा कराम जो रोए थे ना, वो यकदम जो तस्वीरें यार गायब हुई ना, तो इसलिए रोए थे कि पहले हर दम देखते थे, अब तो नबी पाक रोजे में जिंदा हैं, ऐस गालते रोए सन। पता ये था यहां भी जिंदा वहां भी जिंदा हैं। असल ये मसला था, तो जिंदा के लिए बंदा रो लेता है, कोई नवी गल है? मौलवी मुनाफको आके कौम नूं रुआंदे हो, शर्म नहीं आउंदी? मैं कहा तेरा रोना बनदा है। मैंने पढ़ी है रिवायत, इमाम सुहैली ने लिखी है, शैतान अपनी जिंदगी में 4 मरतबा सबसे ज्यादा रोया। एक जब जन्नत से निकाला गया, दूसरा जब आसमानों से नीचे भगाया गया, तीसरा जब मुस्तफा पैदा हुए, और चौथा जब नबी पाक ने कुरान मजीद का नुज़ूल शुरू हुआ तो अल्लाह ने सूरतुल फातिहा को नादिल किया। तो शैतान बड़ा रोया कि आज फातिहा आ गई है, और सूरतुल फातिहा की 7 आयतें हैं, अनअमत अलैहिम पर एक वक्फ लाजिम है आयत है, और कहा कि जो ये बकायदा रिवायत में फजीलत है, हजरत कुरान मजीद की फजीलत फातिहा की ये है कि जो एक मरतबा फातिहा पढ़ता है अल्लाह ताला उस पर जहन्नम के 7 दरवाजे बंद करके उसको जन्नती बना देता है। और जुमला सुनिएगा, इसी वास्ते फातिहा खानी मुसलमानों की होती है। सानू पता है फातिहा खानी होनी तो जन्नत च जाना, तो जिहड़ा नहीं जाना वो पढ़ते ही नहीं। सुनियो, तुहानू 5 दिन बाद क्यों गल दी समझ आउंदी है? वो सच्चे ने यार, जे लड़िया ना करो, अभी खत्म नहीं दुआंदे तो फातिहा नहीं करते। ओ भाजी जिन्हां दे बख्शे जाने उन्होंने करनी है ना। असल मसला ये है, अल्लाह करके समझ आ जाए जो मैं बात कह रहा हूं। तो मेरे अजीज, मेरे दोस्त, ये बात समझ आ गई आप सभी हजरात को? दलील ये दे रहा था, नबी आए तब भी सलाम और नबी जाए। ये मुनाफकत करना छोड़ दो कि नबी पाक जब गए थे तो सहाबा रोए थे। क्या हर साल भी रोए थे? क्या हर साल रोने का उन्होंने रिवाज शुरू कर लिया था? कहना नहीं। तो वक्ती तौर पर जो रोए थे ना, वो तस्वीर गायब हुई थी इसलिए रोए थे, वरना नबी पाक तो पहले उनको बता के गए, ये पंखा बंद कर दीजिए, पंखा नहीं चलाना, समझ आए ना, इसको बंद करो भाई, ये थोड़ा पसीना आएगा तो फिर चस आएगी ना बाबा। आप तवज्जो मेरी तरफ रखें ताकि बात सुनाऊं। तो ये तस्वीर गायब होने के लिए रोना था, लोगों ने तमाशा बनाया हुआ है। और फिर इधर आए, नबी पाक ने तो पहले ही तरबियत कर दी थी, और इस पर आपने ये शायद सुना, दोबारा फिर रिन्यू कर लें इस बात को। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमाते, हयाती खैरुल लकुम व ममाती खैरुल लकुम। तर्जमा सुनिए, फरमाया मेरा जिंदा रहना भी तुम्हारे लिए बेहतर है, और जब मैं फौत होकर रोजे में चला जाऊंगा मेरा कब्र में जाना भी तुम्हारे लिए बेहतर है।
मेरे नबी ने तो ये हदीस में बयान किया हुआ है। और वैसे सहाबा को पहले बताया कि तुम जब दुरूद पढ़ोगे मैं कब्र में हूंगा, तो अल्लाह ने कब्रों पर हराम कर दिया है कि वो नबियों के जिस्मों को खाए। नबी अपनी कब्रों में जिंदा होते हैं। तो जब नबी ने बता दिया मैं जिंदा हूं और मेरा कब्र में जाना तुम्हारे लिए बेहतर है, फिर मुर्दा कहते हो, मुर्दे हो। आप समझ आ रही है कोई नहीं आ रही? तो ये दलाइल आप समझा करेंगे कि असल मसला क्या है। लोगों ने तमाशे बनाए हुए, मौत के हम कायल हैं और इधर आओ आज तुम्हारा ये मसला भी हल कर दें। ये मौत को लोगों ने ड्रामा बनाया, मर गया, मिट्टी हो गया, फलाना हो गया, टमकाना हो गया। ओ भाई तेन असल पता ही कोई नहीं, मौत एवं नहीं। आला हजरत ने फतावा रज़िया में एक हदीस लिखी है, अगर मैं समझा पाया तो तुहाडा अज रौला ही मुक जाएगा अल्लाह दी रहमत दे नाल। आला हजरत ने फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, इन्नमा खलक़तुम लिल अबद। ये नबी पाक की हदीस है, नबी पाक की हदीस। और क्या है तर्जमा सुनिए, फरमाया ए इंसानों, अल्लाह ने तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए पैदा कर दिया है। अब जब मैंने पहली मर्तबा ये पढ़ी तो मैं भी परेशान हुआ था जिमें तुसी होए हो कि हमेशा हमेशा पैदा होने का क्या मतलब है। तो इसका जवाब सुनिएगा और बड़े ध्यान से सुनिएगा, इधर देखें मेरी तरफ। इंसान हमेशा हमेशा के लिए पैदा हो गया तो यहां कर कहते हैं मर गया तो बुढ़ा हो गया तो फलाना, तो इधर फिर की मतलब है। और भाईजान ये बात भी ठीक है, लेकिन असल हदीस को समझो। फरमाया वजह यह है, अल्लाह ने इंसान को पैदा किया आलम अरवा में, फिर ये आ गया अपने बाप की पुश्त में, फिर आ गया मां के पेट में, फिर आ गया दुनिया में, फिर चला गया कब्र में, फिर उठेगा हजर में, और फिर अगर दीवाना हुजूर का हुआ और अल्लाह की रहमत होगी जाएगा जन्नत में। कईयां नूं समझ आ गई, लेकिन मैं थोड़ी होर वंड कर लवां। अल्लाह ने इंसान को जब से पैदा किया है, ये ना अपने जगह बदल रहा है, अपने जहां बदल रहा है। पहले अल्लाह ने पैदा किया आलम अरबा में, वहां जिंदा था वहां के माहौल के मुताबिक, फिर जगह बदली बाप की पुश्त में आ गया, यहां जिंदा रहा यहां के माहौल के मुताबिक। फिर इंसान ने जगह बदली, ये अपनी मां के पेट में आ गया, यहां जिंदा रहा यहां के माहौल के मुताबिक। फिर इसने जगह बदली, ये दुनिया में आ गया, दुनिया के पेट में जिंदा रहा यहां के माहौल के मुताबिक। फिर ये जगह बदलेगा, ये कब्र में जाएगा, वहां जिंदा रहेगा वहां के माहौल के मुताबिक। फिर ये जगह बदलेगा, हशर में उठेगा, वहां जिंदा रहेगा वहां के माहौल के मुताबिक। फिर मुस्तफा की निगाह से, अल्लाह की अता से ये जन्नत में जाएगा, वहां जिंदा रहेगा वहां के माहौल के मुताबिक। और लोगों ओए मार के मिट्टी किथे होया है, ओए तो जगह बदलता फिरदा है। बोलो समझ आई है तो सुभान अल्लाह फरमाओ ना यार सारे हजरात। रसूल का यही तो कमाल होता है, नबी के वसल से अपना विसाल होता है। गुलाम मोहम्मद कभी मरा नहीं करते, हमारे यहाँ तो फकत इंतकाल होता है। चलो शाह साहब ने मेरा काम और आसान कर दिया। मौत को इंतकाल कहते हैं, तो ਤੁਹਾਡੀ बोली च इंतकाल का की मतलब है? आ नाल वाले मकान का इंतकाल हो जाए की ख्याल मार के मिट्टी हो जाता है? ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾਂ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਨਾਂ, ਇੰਨਾ ਬਦਲਾ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਇੰਤਕਾਲ ਹੋਣਾ ਨਾ, ਨਾਂ ਬਦਲਣਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਆ ਜ਼ਮੀਨ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨਾਂ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਐ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਇੰਤਕਾਲ का माना ट्रांसफर। पहले मैं ਇੱਥੇ ਸੀ, ਹੁਣ मैं ਉੱਥੇ ਹਾਂ। ਐ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਡਰਾਮੇ ਬਣਾਏ, ਮਰ ਗਏ ਜੀ, ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਗਈ ਜੀ, ਫਲਾਣੇ ਹੋ गए। कई बंदे कहते मुर्दा क्या फायदा देता है? तो मैं कहा जो तेरा अब्बा मरदा तां ही सारी जायदाद तुहानू मिलती है, पहलों तो कभी लभी नहीं। तू कहना मुर्दा फायदा नहीं, तेरा प्यो तेनू फायदा दे सकता है। ओए दाता साहब क्यों नहीं फायदा दे सकते? मैं चबड़ा मार दे। ओ भाई सुनो, मुर्दा नहीं फायदा दे। साडे इलाके च कमला सी भाजी, वो मर गया, जंजीरियां ना बनिया सी ओनू, वाह वाह कुआड़ 10 साल हो गया। वो ना दोपहर के टाइम छुटिया तो कार वजी, फौत हो गया। कार वाला कोई दरवेश सिवत बंदा सी, खिलारी, उन्हें बंदा फौत हो गया। वो सारे उन्होंने जुट हो गए, साडा भरा मर गया, असी तो रोल गए, उजड़ गए। 25 लाख रुपया लैके उसकी जान छड़ी। 8 तो 8 10 साल पहले की गल है। हालांकि आप संगला ना बने, असी आप इन्ने तंग सी। मर गया तो 25 लाख रुपया लिया। एनू कहते जे जींदा लख दा ते मरिया 1.25 लाख दा। आ जे ओदा कहते मुर्दा फायदा नहीं दिंदा। ओ जींदा तो किसी लोड़ दा नहीं सी, मरिया तो 25 लाख दा होया है। मार के फायदा दिता कि कोई नहीं दिता? या कम कर खुदा दिया बंदा, तेन पता नहीं। और वैसे बेटे बैठे जरा,
इधर देखें मेरी तरफ, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ये साहिब बार शरीयत ने जनाजे वाले चैप्टर में हदीस को लिखा है, मेरे आका करीम फरमाते हैं कि जो बंदा मैयत को अपने कंधों पे उठाए, पहलों सज्जा पावा उदा अपने सज्जे मोढे ते रखे और 10 कदम टुरे, फिर वो पिछले पासे वाला पावा आ जाए, फिर खब्बा पासा खब्बे मोढे ते अगला पासा रख के 10 कदम टुरे और फिर 10 कदम, यानी एक एक पावा अपने मोढे ते रख के ना, पहलो सज्जे पासे वाले पावे फिर खब्बे वाले 10-10 कदम चुले, 4 पावे ते 10 चौके 40। हजूर ने फरमाया जो मुर्दे नू चुक के 40 कदम टुर पवे, अल्लाह ताला उसके 40 गुना वो माफ करता है कबीरा जिसकी वजह से इसने जहन्नम में जाना था, अल्लाह माफ कर छड़दा है। मैं मट्ठी जी गल करन लग्या, मैं कहा तू कहना मुर्दा फायदा नहीं दिंदा, आ मुर्दा चुकिया तो साडे गुनाह माफ हो गए, फायदा होया कि नहीं होया? दसो ना यार, हुण मैं किद्दां समझावां इन्हां लोकां नूं। ओ भाई जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह तुहानू बरकतां अता फरमाए। जागदे बैठे हो को नहीं जागदे बैठे? तो मैं बात ये बतला रहा हूं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप वो तो आप हैं, शहीद जिंदा है और आम मुसलमान ये जगह बदल रहा है। जुमला सुनिया दे, पहले आलम अरवा, फिर बाप की पोछ, फिर मां का पेट, फिर दुनिया का पेट, फिर कब्र का पेट, फिर हशर का पेट, फिर जन्नत का पेट। ए थां बदलदा फिर तू कहना मार के मिट्टी हो गया है। और मालक कहते ने हमने तुम्हें पैदा किया, हुण तू सिर्फ जगह ही बदलनी आ। ऐनी गल है, लोगों ड्रामे बनाए जे यार, खुदा का खौफ करना चाहिए हम लोगों को यार, हमें दीन समझना चाहिए और यह दीन की समझ है। रह गई बात मेरे नबी की, समझ आ रही है ना? इधर देखिए, इधर देखिए, नबी पाक अलैहिस्सलाम आपकी विलादत के टाइम और आपके विलादत की घड़ियों को सेलिब्रेट करना, इधर देखिए मैं आपको एक दलील देता हूं ताकि आपके जहन में बैठ जाए कि बात क्या है। जुमे वाले दिन एक लम्हा ऐसा है जिसमें बंदा जो दुआ करे अल्लाह कबूल फरमाता है। उलमा ने फरमाया एक तो वो घड़ी आती है जब एक इमाम अरबी खुतबा पढ़ के बैठ जाए ना, दूसरे के लिए खड़ा हो, आ जड़ा वेच को 5 से 10 सेकंड का फर्क होता है ना जी, अब वक्फा, इसमें जो बंदा दुआ करे कबूल होती, लेकिन इसमें शर्त यह है नमाजी हाथ ना उठाएं, अपने दिल को ही हाथ बनाए, दिल को ही जबान बनाए, ना बोलना है ना हाथ चुकने ने, बस दिल ही दिल च मंगो, रब कबूल फरमा लेगा। एक तो ये टाइम होता है। दूसरा टाइम है असरता मगरिब, हर जुमे असरता, जो बंदा दुआ करे अल्लाह कबूल फरमाता है। उलमा ने उठाया सवाल, अब आप जी सुने और मजा आए तो आप बोल सकते हैं। सवाल यह उठाया कि हर जुमे असर ता मगरिब क्या वजह है और सबब है कि बंदा जो भी दुआ करता है तो अल्लाह कबूल फरमाता है? तो इसका जवाब जो उलमा ने लिखा जरा ऐ सुनिया जे, फिर मिलाद तो अल्लाह करके समझ आ जाए। फरमाया ये वो टाइम था जिस वक्त अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म में रूह को फूंका था। कईयां तो आ गई अद्धी गल दी समझ, कईयां वास्ते मैं गल खोलन लगे मजीद। ये वो टाइम था जब अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म में रूह फूंकी और उन्होंने आंख खोल के दुनिया को देखा, तो अल्लाह ने इस टाइम को इतना बरकत वाला बना दिया। फरमाया कि साडे आदम ने आंख खोली है, वो दुनिया से आए ने, तो ये टाइम बरकत वाला है। मैंने कहा दीवाने, अगर आदम दुनिया में आ जाए वो टाइम तो बरकत वाला है, और जिसमें मोहम्मद मुस्तफा दुनिया में आए वो 12 रबीउल अव्वल क्यों बरकत वाला नहीं है? हाँ, जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह, अल्लाह आपको बरकत अता फरमाए। अब आपको बात समझ जानी चाहिए कि जब नबियों की आमद होती है तो वो जो टाइम होता है वो टाइम अल्लाह बरकत वाला बना देता है। मैंने एक ही मिसाल दी है कि जुमे वाले दिन असर ता मगरिब क्यों दुआ कबूल होती है, कि वो आमदे आदम का वक्त है। आमदे आदम का वक्त है। मैं क्या हजरत आदम अलैहिस्सलाम की आमद इतनी बाबरकत है तो आमद मुस्तफा, बात को समझा करें सारे हजरात। और फिर आइए अगली बात, अगर थके नहीं हैं तो अगली बात भी गुजारिश पेश कर दूं आपकी खिदमत में। दोस्ताने गिरामी बात समझिए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके जो मीलाद की घड़ियां हैं ना, इन घड़ियों को जरा समझिए। बेटे बैठ जाएं, पुत्र बैठ जा पुत्र, पैसे खुले नहीं दिंदे पे देव यार, उन्होंने खुले करा के भी उत्ते सिटने जे ना जी,
बनने ही दे जो, मैं ले जाऊंगा। पैसों के चक्कर में जब तकरीर आगे पीछे होती है मुझे बहुत दुख होता है, यकीन करो हैं। इस वास्ते पैसों के चक्कर च ना पिया करो। ये मुहब्बत का इजहार होता है, अपना रख दो, मैं ले जाऊंगा, कोई मसला नहीं। पहले मैं रोका करता था, हाँ, पर जदों दा सारा काम होया मैं कहा नहीं यार दे दिया करो, खैर है, कोई मसला नहीं। खैर बात दूर ना चली जाए, जो मैं बात समझा रहा हूँ ना इस बात को समझिएगा मेरी जान। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी जो आमद का वक्त है ये बरकत वाला है। दलील मैंने क्या दी, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की आमद का वक्त। लेकिन याद रखना बाद लोग इसमें भी उलझन पैदा करते हैं, ले नबी पाक एक बार आए ये हर साल ही, तो मैं क्या आदम अलैहिस्सलाम भी एक बार आए सन ते हर जुमे ही। अब इसका जवाब भी सुनिए। देखिए हमारे इस्लाम में जितने टाइम बाबरकत है ना, या जितने टाइम मोतबर हैं, वो जब साल के बाद आते हैं तो उनकी बरकत भी वापस आ जाती है। आप कहेंगे क्या मतलब, आइए इसका जवाब सुनिए। रमजान साल के बाद आता है तो रमजान की बरकत वापस आती है या नहीं आती है? पक्के रहे आजे। जुमा 8वें दिन आउंदा है, जुमे की बरकत वापस आती है या नहीं आती है? पक्के रहे आजे। हज साल के बाद आता है, हज की बरकत आती है या नहीं आती है? मेराज की रात आती है तो मेराज की बरकत आती है या नहीं आती है? कुरान जिस रात नाजिल हुआ 27वीं की रात आए, सुन्नी भाभी शीए देवबंदी सारे अपनी मसीताएं खत्मे कुरान, जश्ने कुरान, नजूले कुरान, सारियां महफिलां सजियां होंदियां ने। तो मैंने कहा बरकत वापस आती है ना? कहते हाँ। मैं क्या, अगर मेराज की बरकत वापस आ सकती है, इसी तरह शब्बे कद्र की बरकत वापस आ सकती है, शब्बे बरात की बरकत वापस आ सकती है, रमजान की बरकत वापस आ सकती है, और वो रात जिसमें कुरान आया उसकी बरकत वापस आ सकती है, तो 12 रबीउल अव्वल जिसमें कुरान वाला आ पाया उसकी बरकत भी वापस आ सकती है। ये हमें समझना होगा। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद, इसको सेलिब्रेट करना होगा, मनाना होगा। समझ आ रही है मेरी बात की कि नहीं आ रही? और इधर देखें, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, नबी पाक ने अपना मीलाद खुद मनाया हुआ है। सदके जामा भाई, सदके जामा, इस बात को समझे आप हज़रात। मैंने क्या कहा है? नबी पाक ने अपना मीलाद आप कहेंगे ये किथे अतारी साहब एडी वड्डी गल कर छड़ी हुई यार, अगर खुद मनाया तो फिर लोग इख्तलाफ क्यों कर देने? मैं कहा ये होंदी है नसीबां दी गल। नबी पाक को कई बंदे आए, उन्होंने कहा तुसी चंद तोड़ दियो ना तो असीं तुहानूं मान जांगे। हजूर ने चंद तोड़िया ना ते 5-7 मन्ने, बाकी सारे दौड़ गए। तो मैं कहा कई वो दौड़न वालियां दी नस्लां चों अज भी हैगे जे जिन्हां कोई नहीं मनना। तवज्जो है ना? इस बात को समझण की कोशिश करो। ये है जे जिन्हां नहीं मनना। लेकिन बहरहाल मेरे नबी ने मिलाद मनाया। आखे जी सानू दसो कित्थे लिखिया है? मैंने कहा मुस्लिम शरीफ चुक लो, भाईजान ना लभे जो चोर दी सजा मेरी। नबी पाक हर सोमवार शरीफ का रखते सन रोजा, हर पीर शरीफ का। नबी पाक को पूछा गया हजूर ये तुसी हर पीर शरीफ का रोजा क्यों रखते हो? तो मेरे नबी ने 2 वजह दसियां, गौर दे नाल सुनिया जे। फरमाया पहली वजह यह है फी है वुलिदतु व फी है उनज़िला अलैया। फरमाया इसी दिन मुझ पर पहली मर्तबा वही आई थी और इसी दिन मैं मोहम्मद पैदा किया गया था। नबी पाक ने अपनी विलादत का हवाला देकर, मेंशन करके, वजह बता के फिर सोमवार के दिन को मनाया। बकायदा तौर पर हर सोमवार को, सालाना नहीं, महाना नहीं, हफ्तावार। इसका मतलब 2 निकला। फरमाया मेरा मिलाद मनाने के लिए साल के बाद का इंतजार न करना, जब जी चाहे तो मेरा मिलाद मना लिया करना। हजरात तवज्जो फरमाइएगा। हजरात एक मिनट, अल्लाह तुहानू बरकत देवे। एक मिनट ओ खलो, जली तो सही बढ़िया। तवज्जो है हजरात की कि कोई नहीं है? अब जो मैं बात आपके खिदमत में कह रहा हूं इस बात को समझिएगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका मीलाद मेरे नबी ने खुद मनाया है। और इधर वेख्या रे भाजी, अगली गल भी, नबी पाक ने सिर्फ नहीं मनाया, नबी पाक तो बाद सहाबा ने भी मनाया है, अहले बैत ने भी मनाया है,
और अगली बात जेडे सानू कहंदे ना ये तो नबी पाक ने मनाया बाद में तो नहीं होता, मैं कहा तू चल मेरे नाल मक्के मदीने आज भी सोमवार वाले दिहाड़े जो मस्जिद नबी या मक्के पाक बहिंदे हो तुहाडे सामने दस्तरखान लग जाते खजूरां ते बड़े आला खाने, बंदा पूछे की है, वो कहंदे ये सोमवार का दिन है, मुस्तफ़ा के मीलाद का दिन है, वे वही सुन्नत अदा की जा रही है। तो आप कहते हैं कि ए तो नबी पाक ने मनाया बाद किसी ने नहीं, वो हजे ताई जा रही है भाई।